नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज बात होगी देश के माहौल को बिगाड़ने की। ये कौन लोग हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, चर्चा इसी पे होनी है। ऐसा माहौल जो अब कोर्ट से निकलकर सड़कों पर फैलने के लिए आमादा हो गया है। कौन है वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? कौन है वो संगठन जो नहीं चाहता है कि देश में अमन चैन का माहौल बना रहे? मंदिर मस्जिद का मसला हल करने के लिए देश में एक पूरा सिस्टम है, कानून है, संविधान है। फिर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। फिलहाल मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर आम मुसलमान शांत है, लेकिन उन्हें भड़काने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कभी पीएफआई जैसे संगठन हुंकार भरने लगता है, तो कभी दिल्ली में 18 राज्यों के मुस्लिम संगठन जमा हो जाते हैं, तो कभी देवबंद में मौलानाओं का जमावड़ा लगाने की तैयारी होती है। ऐसे में सम्मेलनों में ज्ञानवापी और मथुरा के विवादित मस्जिदों और कॉमन सिविल कोड पर बात की जाती है। ऐसे सम्मेलनों में मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर तो चर्चा होती है, लेकिन सामाजिक मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पीएफआई जैसे कट्टर जो संगठन होते हैं वो किसी भी विवाद में अड़ंगा डालते हैं, किसी भी विवाद में अपनी एक नया रुख बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे जो माहौल शांत है उसमें खलल पड़ जाए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी मथुरा विवाद में पीएफआई की एंट्री। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खोला मोर्चा। देश भर के मुस्लिमों को एकजुट करने की अपील। हमेशा से विवादों में रहा पीएफआई संगठन। ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों में हो रहे सर्वे के बीच सियासत जारी है। इस बीच मामले को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि केरल के इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 23 और 24 मई को हुई थी। इसमें देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होकर मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध करने की अपील की गई। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई हमेशा ही विवादों में रहता है। संगठन पर दिल्ली हिंसा में लोगों को भड़काने, फंडिंग करने, उत्तर प्रदेश और असम में सीए और एनआरसी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लग चुका है। यूपी सरकार ने तो केंद्र से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। संगठन की हर गतिविधि पर खुफिया एजेंसियां नजर रखती हैं, क्योंकि इसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। ऐसा क्यों होता है कि जो मुस्लिम समाज है वो भी इसका विरोध नहीं करता? खैर, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो हैं सैयद उजमा परवीन जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं और एआईएमआईएम की सदस्य भी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अनिल गर्ग जी। अनिल गर्ग जी संघ विचारक हैं और अपनी बात प्रखरता से रखने के लिए मशहूर हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं अमृतानंद स्वामी जी, उदासीन अखाड़ा के हैं, उससे ताल्लुकात रखते हैं। अपने तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और इस बहस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल उजमा जी से। उजमा जी, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। कभी बात होती है कि किस तरह से जो राजनीतिक समस्या है, जो धार्मिक समस्या है, उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। कई मौलानाओं को, हजारों मौलानाओं को बुलाया जाता है, मुस्लिम संगठनों को बुलाया जाता है, लेकिन कभी इस तरह की चर्चा किसी सामाजिक मुद्दे पे क्यों नहीं होती है? सामाजिक मुद्दों के लिए जमावड़ा क्यों नहीं लगता है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने बात रखने का मौका दिया। तो मैं अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ रखती हूँ, हर बात को अपनी। तो मैं ये बता दूं, आपने मौलानाओं का नाम लिया, मस्जिदों का नाम लिया कि जब धार्मिक बात होती है, आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं? वो आरएसएस के लोग जो एक जगह डोर टू डोर एक प्लानिंग करते हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जाए, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उनकी जगहों को टारगेट किया जाए, मुसलमान लड़कों की लिंचिंग की जाए, उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर पकड़ा जाए। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये जो कहने में धार्मिक उजमा जी, ये सवाल मैं उन लोगों से करूंगा।
उजमा जी, ये सवाल मैं उन लोगों से करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर कुछ गलत है तो उसका जवाब गलत नहीं होता है। देखिए, न्यायपालिका सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग, जब मामला मस्जिद का हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद, पीने वाली मस्जिद का हो, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिद है, चाहे वो जामा मस्जिद हो या ताजमहल हो, जब उन चीजों का मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ऑलरेडी हिंदू संगठनों को जाकर वहां पर हनुमान चालीसा करने की क्या जरूरत है, वहां पर भंडारा करने की क्या जरूरत है। जब आपका मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, तो आप विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब ठीक आप है विवाद खड़ा करेंगे मस्जिदों के बाहर, तो हम तो बोलेंगे ही। जरूर अमृतानंद है जी, कि अगर तो उसके ऊपर आवाज भी उठाई जाए। हमारे अमृतानंद जी, समुदाय आप नहीं, सुन बल्कि पा रहे पूरे हैं? हिंदुस्तान को उस पर आवाज उठानी चाहिए। जी जी ठीक जी है, जी ठीक जी है जी उजमा जी। जी, आपकी बात मैं पहुंचा रहा हूं। अमृतानंद जी, आप क्या कहेंगे? हमारी बहन ने अपनी बात को रखा और मैं इनकी बात को जरूर सम्मान करूंगा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है किसी का आवाज इको हो रहा है। अगर बाकी लोग, एक बार अनिल गर्ग जी कृपा करके आप एक अपना म्यूट करके देख लें तो अच्छा है। आपका आवाज कहीं से लौट के आ रहा है जी। जी तो जी, अब सही हो गया। तो देखिए, कारण क्या है कि जब हम कोई एक डिवाइस चल रहा है। उजमा बहन, आप अपना जरा 1 मिनट म्यूट करेगी क्या? मेरे पास लौट के आ रहा आवाज किसी का। उजमा बहन अपना भी 1 मिनट के लिए म्यूट करें अपना प्लीज, कहीं से। हाँ, आवाज फिर भी लौट के ही आ रहा है। ये सिस्टम में है, हाँ, ये जो भी है हमारे साथ सही भी है, ठीक ऐसा है हो रहा है। जी जी, ठीक है। मैं अपनी अपनी बात बात रखें। अपनी हाँ जी जी। देखिए, निवेदन इस बात से, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी बात लोग कह करके लड़ाई करते हैं। ये वही लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाला देते हैं, जब सीए का मामला होता तो रोडों पर आगजनी करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, सारा काम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि एक आसमानी किताब का आदेश है काफिरों और मूर्तियों को मारने तोड़ने की, उसका आदेश है। और जब उसके बारे में जब कोई चर्चा की जाती है तो वो हमारे देश में हेट स्पीच के कटघरे में आ जाती है। भाई, आप देखिए कि हमारे देश में एक ऐसा घटना बताइए कि कट्टरवाद के कारण किसी मुस्लिम का मस्जिद तोड़ दिया सनातनियों ने। एक घटना लेकर के आइए, एक घटना ऐसे लेकर के आइए कि सनातन के मानने वालों ने टोपी तोड़ लिया। आप एक घटना ऐसा ऐसी ले बताइए। आइए कि मैडम, किसी आप बोल रही मुसलमान थी, ने मैं बोल नहीं किसी रहा था। हिंदू प्लीज की मस्जिद को प्लीज तोड़ा मैडम, हो। मैडम एक आप घटना जब आप बोल भी ला रही करके थी, दीजिए। उजमा और जी सुन रही लीजिए, बात आसमानी किताब आपको की, जवाब वो देने का मौका मिलेगा। कुरान है उजमा और जी वो सुन अम्न लीजिए। की तालीम देता है। वो मैडम अम्न की तालीम देता है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप मारने बोल तोड़ने रही थी, काटने की एक शब्द तालीम नहीं देता? बोला। गलत, मैडम, ये मर्यादा गलत तो है। रखो। उजमा बहन, मर्यादा तो रखो। आप पूरा बोलिएगा। जो आपके यहाँ जो आदेश है ना, वो उस हिसाब से काम करिए। लेकिन यहाँ पर इस चैनल की मर्यादा को तो हम लोग बना लें। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा जब आप बोलेंगे तो। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जब हम लोग पूरी तरह से, जब हम एक एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं, तो भारतवर्ष में अभी विगत 30 साल में जम्मू कश्मीर में 18 से 20 हजार मंदिर तोड़ दिए गए। इनका भाईचारा कहां गया? ये जो गंगा जमुनी तहजीब, जाने जमुनी का मतलब ही नहीं मैं समझ पाया। जमुनी का मतलब जमा दो सनातनियों को, और गंगा का मतलब बहा दो। ये लोग कौन सा अर्थ लगाते हैं भाई? आप सीधे सीधे देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 550 साल की धार्मिक लड़ाई के से, धर्म के तरीके से लड़कर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए अयोध्या का मंदिर का जिस दिन नींव रखा जा रहा था, किसी पार्टी की, मेरी बहन उजमा के पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमारा सत्ता आते ही तोड़ देंगे। तब कंट्रीब्यूशन नहीं माना गया। सीधे सीधे देखिए, अभी हैदराबाद के सड़कों पर 72 मिनट तक रक्तपात करने वाले आतंकवादियों के लिए जमीयत उलमा हिंद उनका केस लड़ने आ गया।
आप ये लोग इनका अच्छा, सिस्टम देखिए, अभी देख ले, ये दिखा देंगे लाइव जो मैं जरा लाइव पे हूँ अभी, है ना। मोहम्मद नामे आतंकवादी को खत्म करने का कितना अभियान हमारे देश के मुसलमानों ने चलाया। आप देखिए कि अलकायदा, अल्लाह का कायदा को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने कितना आंदोलन चलाया। इनकी जिम्मेदारी थी। हमारे घर में कूड़ा है तो हमको साफ करना चाहिए। ये क्या चाहते हैं? अगर हम जी। कह रहे हैं कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से आप चाहे किसी की जांच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोर्ट लेकिन पर, अदालत पर विश्वास रखिए। अगर अमृतानंद जी, 91 का कोई है, ठीक है अमृतानंद जी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, केवल 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। जी। कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही कोर्ट में गए हैं ना, विश्वास रखो। कोर्ट के हिसाब से कोर्ट अगर हमको अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेंगे। ये हैं वो मुसलमान जो मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करते हैं और नमाज पढ़ के अपने घर आकर के आराम से ईमान के साथ अपना काम करते हैं। इन्हें ना पीएफआई से मतलब होता है, ना जमातुल उलमाए हिंद से मतलब होता है, ना पर्सनल लॉ बोर्ड से मतलब होता है। रह जाती है 20% लोगों की बात, जैसे उवैसी साहब हैं। उवैसी साहब हमें बराबर टीज करते हैं, हमें बताते हैं कि साहब वो मस्जिदों पे कब्जे हो रहे हैं, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब बताइए कि इसमें हम जैसे लोग, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उवैसी जैसे लोगों ने दंगा करा दिया, हम उधर चले जाते हैं और मारे हम जाते हैं। इन लोगों को तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है, इन लोगों को तो और अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन मरते सिर्फ हम लोग हैं। रह जाती है ज्ञानवापी मस्जिद की बात। तो मुसलमान जो हैं वो खमाखाई में दावा कर देते हैं कि ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारी है, लाल किला हमारा है, जामा मस्जिद हमारी है, ये हमारा है। मतलब हमारे घर की मस्जिदें तो हमारी है नहीं, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड की हैं, जिन पर भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार है। अगर कोई भी मस्जिद मंदिर में तब्दील करना होगी तो उसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड आगे आएगा, उसको सरकार पेश करेगी कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था, लेकिन ये देश की, हमारे मुल्क की जो शांति व्यवस्था है उसको खराब करने के लिए कह देते हैं साहब ये तो मुसलमानों का था। मुसलमानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की हर इबादत गाह है, चाहे वो हिंदू धर्म गाह हो और चाहे मुस्लिम धर्म गाह हो, और वो हिंदुस्तान की इबादत गाह है। ये हर मुसलमान को मानना पड़ेगा और अब इन बातों में नहीं बहना पड़ेगा। अच्छा हिंदुस्तान बनने के लिए जा रहा है। और मैं कहता हूं जो भाईचारे वाली अभी बात कर रहे थे, अरे भाईचारे की जरूरत क्या है? हिंदू अपने मंदिरों में इबादत करें, मुसलमान अपने मस्जिदों में इबादत करें, यही सबसे बड़ा भाईचारा है। अपने काम से काम ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अनिल गर्ग की तरफ रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जुड़े हुए मेरठ से, वो देवबंद में 28 और 29 को जो एक जमीयत उलेमा हिंद ने एक सम्मेलन बुलाया है, उस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। मुनव्वर जी, वहां क्या 28 और 29 दो दिन क्या होने वाला है देवबंद में? देखिए, सहारनपुर का इलाका है देवबंद, और देवबंद से कह सकते हैं कि जो सुन्नी मुसलमान है वो उसके इंस्ट्रक्शन पे चलता है। देवबंद के जो एक ग्राउंड है, यहाँ पर कह सकते हैं उस ग्राउंड के अंदर बड़ा पंडाल बनाया गया है, और इस ग्राउंड के अंदर जो 1500 लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। हालांकि देवबंद में जो जमीयत उलेमा हिंद के जो लोग थे, उन्होंने ये बताया कि बाहर से डेलीगेशन आएंगे, उसको लेकर के उन्होंने तैयारियां की हैं, बैठने के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी एलआईओ को अलर्ट किया हुआ है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया हुआ है। हालांकि बताया यही जाता है कि इस जलसे में जो जलसा होने वाला है, ये 2 दिवसीय जलसा है और 3 मीटिंग इसमें बैठेंगी, जहां 18 में सुबह में और शाम में मीटिंग बैठेगी, और उसके बाद जो 29 में जो मीटिंग बैठेगी, 28 के बाद उनसे मीटिंग बैठेगी, वो 1 दिवसीय एक दिन की होगी। तमाम मीटिंग्स में मसला क्या है, मुद्दा क्या है जिसपे बात होनी है? देखिए, अभी तक तो ये क्लियर नहीं किया है जमीयत उलेमा हिंद ने कि मीटिंग आखिर क्यों है, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद है और कुतुब मीनार है और तमाम चीजें को लेकर बातचीत चल रही है, और मुस्लिम समाज के ऊपर बताया जाता है कि अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर के जो है यहाँ पर बात की जाएगी। हालांकि तमाम जो मीडिया के संगठन है वो भी लगे हुए हैं, निगाह बनाए हुए हैं। हैरत की बात ये रहती है कि इनके अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो कोई भी अंदर की बात बाहर ना आए, इस तरह की कोशिश की जाती है। पहले भी देखा गया मीडिया नोट अलाउड होता है,
और मैक्सिमम इस तरह के जो देवबंद में प्रोग्राम होते हैं उसमें मीडिया को बाइट भी नहीं दिया जाता है। जमीयत उलेमा हिंद के कोई भी सदस्य हो मीडिया से किनारा करते हैं। हालांकि मीडिया पर आरोप ये लगाते हैं कि एक पक्षीय मीडिया है, लेकिन जब तक आप अपना वक्तव्य नहीं दोगे तो मीडिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, आपकी मंशा क्या है। सवाल तो उठने लाजमी है। आप क्लियर कीजिएगा कि ये मसला है और इस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, और बात अगर करना चाहते हैं तो फिर बात सुनिएगा और करिएगा। लेकिन अगर आप एक तरफा बातचीत करेंगे, एक तरफा अपनी बात अंदर खाने रखेंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे और समाज में तमाम लोग रहते हैं उनको नहीं बताएंगे, तो सवाल तो उठेंगे ही। और तमाम जो PFI, SDPI, इन तमाम जो संगठन है इन पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब जब कोई भी विवाद हिंदुस्तान के अंदर होता है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक इंडिया का नाम आता है और इन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं, इन्हीं के लोग पर्चे छपवाते हैं। तो सवाल तो इसलिए उठता भी है। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि यहाँ पर मीटिंग में होना क्या है, लेकिन अब इस पे निगाह बनाए हुए हैं। कोशिश ये करेंगे जो तमाम चीजें बाहर आ जाए। अगर ऐसी बात है, गंगा जमनी तहजीब की आगे बढ़ाने की बात है, तो वो भी देखेंगे, और किसी गलत तरीके के बयान यहाँ पर होंगे वो भी देखेंगे। क्योंकि पहले देखा गया था हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, उसके विपक्ष में जो है बरेली में धर्म संसद हुआ, दोनों जगह से हुआ, दोनों जगह अलग बात की गई, लेकिन समाज को इसमें तोड़ने की बात हुई, ना कि जोड़ने की बात हुई। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के बारे में कहा जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण संगठन है मुस्लिमों के लिए। इसमें क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये बात करेंगे, तमाम चीजों को हम देखेंगे और इसी को लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक सदस्य ने भी मीडिया से बात की है, अभी अन्य सदस्य नहीं पहुंचे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के जो सदर हैं उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि देखेंगे किस तरीके के बयान देंगे और मीडिया को अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अनिल गर्ग जी, आपके पास वापस लौटते हैं। अनिल गर्ग जी, अभी जिस तरह की बात हो रही थी, तमाम सौहार्दपूर्ण बातें हुई, ये बात मानी गई कि भाई जो PFI जैसे संगठन है वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। लेकिन जब PFI किसी तरीके से, जैसा कि अपील आज किया उन्होंने कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में किसी तरह की जबरदस्ती की जाती है या उस पर हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो सौहार्दपूर्ण बातें तो होती हैं, लेकिन जब PFI जैसा संगठन इस तरह की बातें करता है तो उसके खिलाफ मुस्लिम एकजुट होकर के उसकी निंदा क्यों नहीं करते? हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपने ये बात अच्छी शुरू की। सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ फरहत खान भाई को। जी, फरहत खान भाई साहब ने जो कहा है ये 16 आने सच है। इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, वो कोई भी जितने भी मुसलमान आक्रांता इस देश में आए थे, चाहे वो गोरी हो, गजनबी हो या मुगलिया खानदान हो, उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम सब लोग एक ही DNA से बने हैं। उस दौरान में जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए, उसमें कुछ विशेष वर्ग ने, हमारे भाइयों ने किसी कारणों से धर्म परिवर्तन कर लिया और पूजा करने का तरीका बदल लिया। इसका मतलब ये नहीं उनके पूर्वज हमारे पूर्वज अलग थे। पहली बात तो ये है। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है जब मुस्लिम आक्रांताओं के प्रतिनिधि बनकर कुछ मुस्लिम भाई अपने आप को लाल किला, ताजमहल जैसे भी ये गिनाते, उनका मालिकाना हक अपने आप में समझते हैं और उनके किए हुए अत्याचार को भी जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। लड़ाई यहाँ शुरू होती है। दूसरी बात जो आपने कही, मैं उस पर कहना चाहता हूँ, जो कुछ मुट्ठी भर होगी है तो देश में मुसलमानों को भड़काते ही, बात ठीक है। लेकिन जो देश के मुसलमान शांति पसंद है, शांति को चाहते हैं, न्याय पसंद है, वो लोग जब उनके खिलाफ नहीं खड़े होते तो समस्या यहाँ खड़ी होती है। अगर देश के बाकी मुसलमान, जैसे भरत भाई ने कहा, 80 से 90% लोग फसाद नहीं चाहते, अगर वो उन 10% के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें कि आप हमारे प्रतिनिधि नहीं हो, आप हमारे साथ बोलने के हक नहीं रखते, हमारे लिए बोलने का हक आपको नहीं दिया, तो ये झगड़ा होगा ही नहीं। दिक्कत क्या है, वो 90% जो मुसलमान भाई हैं वो चुप रहते हैं और कभी कभी उनकी बात को मान के उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसको वो चाहते हैं। झगड़ा वहां पे शुरू होता है। अब आप बात करते हैं अमन व पसंद की। अभी आपने उसकी बात की, हरिद्वार की धर्म संसद की बात की, बरेली धर्म संसद की बात की। वहां पे जिस संत ने, अगर कुल मिला के जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, तो उसके विरोध भी हुआ। अनेक हिंदू नेताओं ने उस बात का विरोध किया कि आपको ये भाषा और ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन आप मुझे बताओ, जो मुसलमानों के लीडर हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है? जामा मस्जिद के इमाम साहब के खिलाफ 50 से ज्यादा अनअवेलेबल वारंट है, आज तक उसकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई। जो और किसी के खिलाफ जरा सी कोई बात हो, गिरफ्तारी करने पहुंच जाते हैं। आपके नवनीत राणा ने इतना ही कहा कि मैं वहां पे मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, उसको जेल में उठाकर डाल दिया पूरे दंपति को।
आप मुझे बताइए, जिसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट थे उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो मेरा ये कहना है, फराहत खान जैसे भाइयों को आगे आना होगा, उनको इस बात को लीड करना होगा कि भैया आप लोग AMIM, ओवैसी की पार्टी, जमाते हिंद, सिमी जिसमें बैन लग गया, या अब PFI, ये लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे मुस्लिमों के लिए कानून यही बनाता है। वो एक साधारण NGO है, लाखों NGO इस देश में, वो भी एक NGO है, लेकिन उसको इस तरह से मीडिया पेश करता है जैसे कानून यही बनाती हो। तो मेरा कहना है ये सच्चाई को देश में मुसलमानों को ही आगे आके सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब रुक करते हैं अमृतानंद जी का। अमृतानंद जी, आपने तमाम बातें सुनी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो फरहत भाई जैसे लोग हैं, अगर ये अग्रणी भूमिका में आए, अगर ये मुस्लिम समाज को समझाने की कोशिश करें तो एक अच्छा माहौल बन सकता है? और आपकी तरफ से, या मैं कहूं हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या ऐसा कोई नुमाइंदा आगे आएगा जो आपसी सौहार्द के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेगा, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा? ऐसा प्रस्ताव हिंदू पक्ष की तरफ से कौन दे सकता है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है ना? सारा सनातन का बुनियाद ही वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है जी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे सनातन का बुनियाद ही इस पर है। अब आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। एक कल्ट है, कल्ट का बुनियाद क्या है? वो पूरे भारत में लाखों मस्जिद होगी और सबसे चिल्लाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद से बड़ा कोई पैगंबर नहीं है और अल्लाह से बड़ा कोई दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है, ये चिल्लाया जाता है। आप अपने पिताजी को पूछो, सबसे बड़ा बताओ। एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं केवल अपने एक जो संवाददाता है मुनव्वर चौहान जी, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। आप जा सकते हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हाँ अमृतानंद जी बताइए। जी, प्रॉब्लम वहां पर है, जब तक आप रोग के जड़ में नहीं जाएंगे, ऊपर से फूस काटते रहेंगे तो और बड़ा घना फैलता रहेगा। हमारे फरहत खान जी जैसे लोग हजारों, आप देखिए कि हजारों एक्स मुस्लिम हैं जो मुसलमान धर्म को ही छोड़ के सनातन को मान रहे हैं, दूसरे को मान रहे हैं। कई तरह की बातें चल रही है, जो चाहे कुतुब मीनार का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, भोजशाला का मामला हो, तमाम बातें चल रही है। ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा, ठीक है, इस पे सर्वे की जाती है, फिर अचानक बात अजमेर तक चली जाती है, फिर अचानक बात लखनऊ के लक्ष्मण टीला पे चली जाती है। क्या ये भी एक साजिश है? क्या इससे माहौल खराब नहीं हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका समाधान क्या होगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा और मैं इसका उत्तर दे देता हूं कि देखिए, कोई भी बीमारी जब बनती है, कोई रोग बनता है तो किसी न किसी कारण से बनता है जी, किसी न किसी कारण से बनता है। कोई भी व्यक्ति को ऐसी हठधर्मिता में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अनिल गर्ग जी, फरहत खान जी साफ साफ बोले कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाता है तो उसके लिए न्याय प्रक्रिया भी है। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जो ब्यूरोक्रेसी इत्यादि भी है, बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके द्वारा उनको दंडित किया जाता रहा है और दंडित करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और पर है। जी, पर एक सेकंड, एक लाइन और बोल लूं। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम निकल कहाँ से रहा है, इस पर जरूर चिंता करना चाहिए। जी फरहत जी, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस बात पे चिंता की जानी चाहिए? देखें, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान का जो परिप्रेक्ष्य है ये धर्म से चलता है। मतलब हमारा जो धर्म है, जो जिसे हम ईमान धर्म बोलते हैं, चाहे हिंदूज में हो, चाहे मुसलमान में हो या किसी में हो, उस परिप्रेक्ष्य से चलता है। जब अदालतें कहीं पर सही फैसला करने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि सही फैसला कैसे दें, तो फिर हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई समाज मिलता है और फिर धर्म आता है। धर्म कहाँ बड़ा है कि जब हम अदालत में जाकर के कोई गवाही देते हैं तो उस वक्त जज साहब हमें काहे पे हाथ रख के गवाही दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं
वो गीता पे, रामायण पे, इस बाइबल पे, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, तो कुरान पे। तो हमारा कुरान और हमारा धर्म कहीं कहीं अदालत से भी बड़ा हो जाता है। और हमारा धर्म क्या कहता है कि सच्चाई पे कायम रहो। जो सच्चाई पे कायम है वही अच्छा हिंदू है, वही अच्छा मुसलमान है, वो हर धर्म को मानने वाला बिल्कुल वही इंसान है। अब रह जाती है बात, मेरा एक टेलीफोन आ रहा है, मैं उसको कट कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू हो। अब हमारी बात रह जाती है धर्म से रिलेटेड। तो लाजमी सी बात है कि हमारे जो पुरखे थे जी, मैं पंडित जी महाराज बताता चलूं, वो सब सनातन धर्मी थे और सनातन धर्म से हमारा गहरा ताल्लुक है। और ये भी हमारा गहरा ताल्लुक है कि हमारी माएँ जो हैं जी, वो सब सनातनी हैं और हिंदू हैं, और मैं गर्व करता हूं इस बात पे। आज भी जो हमारी परंपराएं हैं मज़ारों पे जाने की, हिंदू लोग मंदिरों पे जाते हैं, हम लोग मज़ारों पे जाते हैं। जबकि मुसलमानों को कुछ को ये बुरा लगता है कि भाई हिंदू पूजा कर रहे हैं और आप भी पूजा कर रहे हैं, आप भी मज़ारों से मान रहे हैं। लेकिन हम किसी औरंगजेब के मज़ार पे नहीं जाते, शाहजहां, बाबर, अकबर के मज़ार पे नहीं जाते। हम जाते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज पे जाते हैं, हम जाते हैं तो अमीर खुसरो के मज़ार पे जाते हैं, हम जाते हैं। जी जी जी, तो आपको क्या लगता है कि जो औरंगजेब की मज़ार पे जाते हैं वो सियासत करते हैं? सर देखिए, औरंगजेब का तो इन लोगों का मज़ार ही नहीं होना चाहिए था। ये जब हमारे वंशज नहीं है, पाकिस्तान बन गया जी, तो लाजमी सी बात है कि जो इनके वंशज थे और ये थे, हमने उठा के सारे शहंशाहों को फेंक दिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। अब हमारे वंशज हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद और एपीजे कलाम। अभी भाई जी मैं एक बात बताता चलो, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी बता दूं, पीड़ा है कि मैंने ये बात कही कि अगर वहां पर अवशेष मिल रहे हैं ज्ञानवापी में मंदिर के, तो मुसलमानों को ईमानदारी से फैसला लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में है और वो मंदिर जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद वहां से हटा लेना चाहिए जी। ये तो बहुत बड़ी बात कही है आपने कि मुझे धमकी मिली और मैंने उसकी रिपोर्ट कराई नामजद, लेकिन आज तक वो एफआईआर इंदराज नहीं हुई। इसका मतलब है कि मैं सच बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं अगर मेरी ये जो आज मैं बात बोल रहा हूं ये मेरी आखिरी भी हो, तो आप जरूर चलाना कि एक बंदा था, बैठा था, सच बोल रहा था और उसको मार दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि बाबर को मार दिया गया था और उसके मोहल्ले पड़ोस वालों ने मारा था। लेकिन ये बात यहाँ नहीं बताने की है, ना मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद जो मंदिर था और उसे तोड़ के बनाया था, ये सच है जी। औरंगजेब या शहंशाहों ने ये सोचा था कि यहाँ इस्लामिक शासन रहेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदू जो सनातनी है वो फिर से जागेंगे। मैं ऐसी कौम को, हिंदूस को सलाम करता हूँ, मैं सनातनियों को सलाम करता हूँ कि आप लोग जागे। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया। हम लोगों को, मुसलमानों को रोना छोड़ देना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर वहां पर मंदिर बनता है तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से इतने बड़े के सबसे पहले स्वागत करने वाला मैं होऊंगा। मैं चाहता हूं कि देश में अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और ये मंदिर मस्जिद सामने नहीं आए। हम लोग जो हैं नमाज पढ़े, इबादत करें और अपने मुल्क की और अपने मुल्क के रहबरों की, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, अन्य हो, उनके लिए दुआएं करें कि हमारा मुल्क सलामत रहे। आज पूरा दुनिया, पूरा संसार आपके आगे झुका हुआ है। जहां परेशानियां हैं वहां हमारा ही देश सबको कुछ खुशहाल नजर आ रहा है। और तमाम टीवी चैनल्स को मैं बधाई देता हूं कि आप सच को सच दिखाते हैं। आप ही वो आंख हैं तीसरी, जिसे शिव जी की कहते हैं। आप ही वो अल्लाह की आंखें हैं। मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ कि आप सच को सच दिखाते हो। मुझ जैसे छोटे आदमी की बात भी पूरी दुनिया और समाज के सामने रखते हैं। मैं एक शेर कह देता हूँ सर, एक शेर कह देता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे,
शहर में पत्थर बहुत हैं, शीशे नहीं रहे। आज शीशों की जरूरत है। पत्थरों को उठा के किसी मंदिर या मस्जिद की दीवार में चुनवा देना चाहिए कि वो भी पत्थर भी किसी काम आ जाए। जी, बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात कही है आपने, और हमारे चैनल के मंच पे आपने ये बड़ी बात कह दी कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में अवशेष मिल रहे हैं तो जो मुस्लिम समाज है उसको उस पे से अपना हक छोड़ देना चाहिए और उन्हें खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि यहां अगर आपका मंदिर था तो आप इस पे मंदिर बना लीजिए। बहुत बड़ी बात है। और अगर इस तरह की सूझबूझ और इस तरह का धैर्य और इस तरह के सच बोलने की हिम्मत अगर दोनों पक्षों के बीच में आ जाए तो शायद इस तरह का विवाद ही ना हो, इस तरह का कोई मसला ही खड़ा ना हो। अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है कि जो फरहद जी ने जो पेशकश की है, जो फरहद जी ने बात कही है, उससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है? अगर इस तरह की सोच दोनों पक्षों के बीच आ जाए तो इस तरह के जो विवाद हैं, जो इस तरह की उलझन है, ये सामने नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा मुसलमान होने का सही अर्थ फरहद भाई को ही मालूम है। जिसका ईमान मुसलम है, बिल्कुल कायम है, अल्लाह के ऊपर ईमान है, वही मुसलमान है। वो सच बोलता है और सच से बोलने से घबराता नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फरहद भाई सच्चे मुसलमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक जीवन और मौत का सवाल है, ऊपर वाला ही जानता है कौन कब तक जिएगा, किसी के हाथ में नहीं है, और खासकर कातिल के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं भाई साहब को बधाई देता हूं कि ये सच बोलने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। जरूरत देश में इस बात की है, जब फरहद भाई जैसे लोग हैं, ऐसे एक गुनाह के 100 से गुनाह के 1000 से गुनाह के लाखों की संख्या में बाहर आने चाहिए, ताकि फख्र से, रौब से सबके सामने सच के साथ खड़े हो सके और कह सके कि जो सच है उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको बुलाया नहीं जा सकता। अब बात है ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ये इतिहास में मालूम है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उनको लज्जित करने के लिए, उनको लगातार जिल्लत देखने के लिए मंदिर को तोड़ा, उसके आधा तोड़ा और उसी के ऊपर उन्होंने एक मस्जिद तामीर की ताकि हिंदू इसको देखे और बार बार जिल्लत महसूस करे, अपमानित महसूस करे। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के पास जमीन की कमी थी, ऐसा नहीं था उसके बिल्डिंग मटेरियल की कमी थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही वजह थी, वो चाहता था कि हिंदू बार बार इसे देखें और उसको मालूम हो कि ये गुलाम है और हम शहंशाह हैं। तकलीफ कहाँ है कि हिंदुओं का काशी एक बड़ा तीर्थ स्थल है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, उनके राजनीतिक जन्मभूमि है। सिर्फ ये राम मंदिर की बात थी, ये 3 ही मस्जिद मुसलमानों से मांगी गई थी पहले भी, लेकिन बाद में आया कि ठीक है आप कानून रूप जाइए। अब कानून के पास जा रहे हैं तो उनको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, उसको लग रहा है आज तक हम कहते आए थे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अब ये आगे कल को इसकी तहकीकात होगी, पता लगा शाहजहां ने नहीं बनाया, ये तो राजा जयसिंह का पास था। और जयपुर की जो दिया कुमारी राजकुमारी अभी कह रही है कि उनके पास कागज है, सारे मालिकाना हक है, कल को ये पूरा इतिहास बदल जाएगा। आज तक तो हमें कहते जाते थे कि शाहजहां ने एक से एक बड़ी इमारत बुलंद की है, पता लगा वो तो चोरी की इमारत पे अपना नेम प्लेट लगा देता था। तो सच्चाई जानने में मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ताजमहल आज भी भारत की सरकार की मिल्कियत है और वो मिल्कियत रहेगा, लेकिन उसके पीछे का सच अगर कुछ और है जो हमें पढ़ाया गया है उससे इतर है, तो क्यों नहीं देश को जानना चाहिए। ऐसे कुतुब मीनार है जी कुतुबुद्दीन ने बनाया, अमृतानंद जी, क्या दिक्कत है? अमृतानंद जी, तो मेरा ये कहना है देश में सच्चाई को जानना चाहिए। जी अमृतानंद जी, आपने सुनी बात जो फरहद जी ने कही, आपने सुनी वो बात? बिल्कुल बिल्कुल। फरहद खान जी को सवाल मेरा अब है, सवाल मेरा अब है अमृतानंद जी, इतने निष्पक्ष रूप से इन्होंने बात कही है। जी आप सवाल करें। हाँ, अब सवाल मेरा ये है कि फरहद जी भी एक मुसलमान हैं, इन्होंने भी उसी आसमानी किताब को पढ़ा है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मुसलमान भी हैं और आप एक साथ सभी मुसलमानों को एक तराजू पे तौल देते हैं? इन्होंने खुद आके जो बात कही वो आपने सुनी। ऐसा क्यों होता है कि एक हिंदू पक्ष जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई आप कर रहे हैं, उदासीन अखाड़ा से आप आते हैं, फिर भी इस तरह की बात क्यों होती है कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, वो आसमानी किताब है, ये है, वो है, तमाम तरह के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? क्या हम ये नहीं कह सकते कि इंसान इंसान है और जो गलत है वो गलत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है? देखिए, कंस मुसलमान नहीं था, उनको किसने मारा? मुसलमानों ने नहीं मारा। जी,
रावण मुसलमान नहीं था जी। 5 पांडव भाई थे कौरवों के, जी मुसलमान नहीं थे जी। पहले बात समझिए। हम फरहत खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं ये बात कहता हूं जी कि निष्पक्ष होकर के पूरे विश्व के मुसलमानों को पूरी कुरान को ठीक से पढ़ा देना चाहिए, कट्टरवाद से नीचे उठ करके। जी। मनुष्यत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करता हूं। हम जिंदा रहेंगे तब सब काम करेंगे। जी। जब मैं विगत 2 साल से जामा मस्जिद से कुरान लेके आया था पढ़ने के लिए जी। और मैं पढ़ रहा हूं, बहुत सारी हदीजें पढ़ा, बहुत सारे कुरान पढ़ा और मैं लगातार पढ़ रहा हूं। मैंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ा और भी कई तरह की किताबें पढ़ रहा हूं, सुन्नी इस्लाम किताब पढ़ा। जब मैं पढ़ता हूं जी। तो मुझको एक बात है, मैं विगत 40 साल केवल धार्मिक पुस्तक पढ़ा। मैं बचपन से घर से निकल आया, मेरे पास अगर कोई योग्यता मांगेंगे स्कूल का क्वालिफिकेशन नहीं है जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सनातन संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं कि 10-5 जन्म लेकर के भी पूरा नहीं पढ़ सकता है कोई जी। सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ हैं। जी। लेकिन मैं आज भी आपके सामने खुली डिबेट में कह रहा हूं कि 10-15 हजार श्लोक तो मेरे को कंठस्थ हैं। इसका मतलब मैंने कितने ग्रंथ पढ़े होंगे आप अनुमान लगाइए। मैं कहता हूं कि एक सच्चाई, केवल 700 श्लोक पढ़ा दीजिए सारे मुसलमानों को, केवल 700, गीता के केवल 700 श्लोक पढ़ा दीजिए, केवल 700 श्लोक। अगर हम पाठ करते हैं तो 2 घंटे में, अर्थ समेत पढ़ने में 24 घंटा का समय दे दीजिए, सब लोग पढ़ लेंगे। वो 24 घंटे का समय का मतलब 24 घंटा जी। मतलब अर्थ समेत पढ़ने के लिए ठीक से 24 घंटा लगेगा जी। और कुरान को पूरा पढ़ा दीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजकों को मार दो जी। मूर्तियों को, बुत को तोड़ना सबसे बड़ा सबाब है। मैं पढ़ के बता रहा हूं ये बात, आप फरहत खान से पूछिए कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है कि हर काफिर वध करने के योग्य है। फरहत खान जी से पूछिए। इसी कट्टरवाद को बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, देवबंद का तालीम है क्या? देवबंद का तालीम यही है। देवबंद में यही तालीम है कि पृथ्वी को चपटी ही मानो, क्योंकि मोहम्मद जी ने कह दिया है, खुदा ही आदेश है। हम लोग तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पिंडवत, पृथ्वी को पिंडवत लिखा है, कहीं गोलाकार लिखा है, तो और चपटी भी करके लाओगे तो हम तो उसको भी मानेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे कट्टरवाद कहीं है ही नहीं। खैर अमृतानंद जी एक सेकंड सुनिएगा, मैं आपके सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, खाली एक लाइन पे आपके सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ये जो विवाद है ना, जो खाली इसी बात से खत्म हो जाता है कि कोई आक्रांता आया जिसने भारत को लूटा जी। यहाँ के वो एक भी माताएं के, फरहत खान जी को मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, एक भी माता के नहीं आए थे, वो घोड़े पे चढ़ के आए थे, हमारे भाइयों का कत्ल किया जी। और उनकी माताओं बहनों को लूटा, माले गलीमत समझा, उनको बाजारों में मंडियां लगाया, उनका रेप हुआ। साहब देखिए इस बना दिया। इस विषय पे हमें नहीं जाना है अमृतानंद जी, क्योंकि अमृतानंद जी इस विषय पे हमें नहीं जाना है, क्या हुआ नहीं हुआ, हमें इस पे चर्चा करनी है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। मैं वही चाह रहा हूँ, उसको हमारे मुस्लिम भाई, उस आक्रांता को मुस्लिम भाई अपना पैगंबर की तरह स्थान दे देंगे। कोई भी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे देवबंद हो, जब ये देने लग जाएंगे, नहीं, ये सारे ऐसे नहीं होते। अभी फरहत जी ने कही बात, यही बात कही कि ये नहीं मानते, जो आक्रांता थे मुस्लिम आक्रांता, उसको ये नहीं मानते जो आप बता रहे हैं। फरहत जी ने अभी कही। क्यों मीटिंग हो रही है देवबंद में? देवबंद के आगे मैं नहीं लगता हूं। अभी फरहत जी ने एक बात और कह दिया कि ये बात कहने पर इन पर फतवा जारी हो गया है जी। इनका मुकदमा अभी तक लिखा नहीं गया है, ये बात आपको सुनाई नहीं दिया जी। ये बात बता देना, एक ही गुनाह का एक ही है सजा, और वो है सरतन से जुदा। जो ये बात फरहत खान जैसा बताएगा
उसको मार देने का फतवा आएगा केवल। चाहे हम हैं, चाहे हमारे गर्ग साहब हैं, चाहे फरहत खान है, चाहे आप ये आवाज इस तरह से उठाने लग जाओ तो आपके ऊपर आपकी एक ही सजा होगी। चलिए, मतलब ये अमृतानंद जी, आपकी बातों से ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बात यहां धर्म की नहीं है, बात उन चुनिंदा लोगों की है, उन मुट्ठी भर लोगों की है जो इस तरह के माहौल बनाते हैं, इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि जब कोई मुस्लिम सच्ची बात कहता है तो उसके खिलाफ कोई मुस्लिम ही फतवा जारी कर देता है, जब कोई हिंदू सच्ची बात करता है तो कोई धर्मगुरु आकर के उसके खिलाफ निंदा करता है या उसके खिलाफ तमाम तरह के आंदोलन किए जाते हैं। तो बात यहां पे धर्म की नहीं है, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि यहां बात धर्म की नहीं है, बात ऐसे लोगों की, ऐसे कट्टरवादी सोच के लोगों की है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, इन अभी ये बहस का मुद्दा नहीं है कि हिंदू समाज क्या है, मुस्लिम समाज क्या है, अभी मुद्दा कुछ और था। खैर चलिए, अब समय जब हम धर्म बोलते हैं ना, एक सेकंड खाली, एक लाइन, जब हम धर्म बोलते हैं, धृति धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य, जो सबको अपने में समाहित करता है उसको धर्म कहते हैं जी। बस यही परिभाषा सबको पढ़ा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ये कह दे कि जो हमको मानता है वो धर्म है, जो दूसरे को मानता है वो हमारा दुश्मन है, वो धर्म कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फरहत जी, आखिरी प्रतिक्रिया। जी कि इस वक्त में मुसलमानों को मैं कहूंगा, हिंदूस तो सब हमारे सभ्य हैं, अच्छे लोग हैं, कि मुसलमानों को इस वक्त में नकाब, हिजाब, अन्य मुद्दों को छोड़ करके बाविखार और लाजवाब बनने की जरूरत है। जैसे एक लड़की वो थी जिनने अल्लाह अकबर का नारा दिया था और मुसलमान सब उसके पीछे खड़े हो गए थे। आज एक लड़की वो है जिनने भारत का नाम बॉक्सिंग में जिनने गोल्ड मेडल लेके आई है। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं और मुसलमानों से अपील करता हूं कि देश की खिदमत अगर मुसलमान बन के करना है, ईमान और इंसान बन के करना है, तो निखत जरीन बनना होगा, सानिया मिर्जा बनना होगा, एपीजे कलाम बनना होगा कि देश भी बचा रहे, आप मुसलमान भी बचा रहे, इस्लाम भी बचा रहे और आप अपने मुल्क की जो शान है वो भी बची रहे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल गर्ग जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा ये कहना है, जैसे भरत भाई कह रहे हैं, देश को, मुसलमानों को, खासकर देश के मुसलमानों की युवा पीढ़ी को, ये जो कठमुल्ला है जिनकी दुकानदारी मदरसे से और मस्जिद के सो कॉल्ड अपनी जो अपीलिंग होती है उससे चलती है, उससे बाहर आना पड़ेगा, अपने विवेक से सोचना पड़ेगा क्या सच है क्या गलत है। क्या उनको नकाब और हिजाब चाहिए, या उनको जैसे भी फरहत भाई ने कहा, निकट हमारी छोटी बहन ने देश का परचम लहराया, वो भी तो मुसलमान है, क्या उसको हिजाब और नकाब पहना देते? क्या वो गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम, अपने नाम, घर का नाम रोशन करती? नहीं कर पाती। तो हम इस लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें कठमुल्लाओं का मुसलमान बनना है, इस्लाम लेना है, या हमें अल्लाह का इस्लाम लेना। अल्लाह का इस्लाम नहीं सिखाता। जहां तक कुरान की बात चल रही थी उसमें कुछ हदीसों में फर्क हो सकता है, उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, कई बार इंटरप्रिटेशन भी गलत आता है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन अब ये सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, ना ही इनके अंदर भी बेहतर फिरके हैं। इनके भी एक फिरका एक मस्जिद में जाता है, दूसरा फिरका उस मस्जिद में जाता नहीं। इनके यहाँ अनेकों अनेक जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन सबको एक ही साथ हम लपेट नहीं सकते। तो खुद इनको एक होने की जरूरत है। लेकिन ये जब देश के खिलाफ माहौल खड़ा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है। मैं सलाम करता हूँ फरहत भाई जैसे लोगों को और अपील करता हूँ अपने जैसे और लोगों को ढूंढे जो देश के कठमुल्लों के खिलाफ खड़े हों, जो देश का माहौल खराब करने की बात करते हैं, लोगों को भीड़ को उकसाते हैं, भीड़ को इकट्ठा करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को तहस नहस करते हैं। इनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। जितने एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, अपने आप ये लोग अपनी अपनी मौत मर जाएंगे। जी जी जी, इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए हम तमाम मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। आपने अपना समय निकाला और इस बहस में जुड़े, धन्यवाद। तो मुद्दा यहीं पे आके रुकता है, ये बहस यहीं समाप्त हो रही है, लेकिन बहस से जो निचोड़ निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो यही है जो हम बचपन से सुनते आए, हम गुनगुनाते भी हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे विवादों का सार इसी दो लाइन में छिपा हुआ है।
जब तक हम हिंदू मुस्लिम खुद को मानते रहेंगे और जब तक हम उन मुट्ठी भर लोगों के पीछे चलते रहेंगे जो नहीं चाहते कि इस देश में अमन चैन का माहौल बने, तब तक किसी भी विवाद का हल कुछ नहीं हो सकता। कोई भी मसला हो, किसी भी तरह की बात हो, कोई भी विवाद हो, इसका समाधान बहुत अच्छा हो सकता है, बातचीत से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन जब बात ज्ञानवापी मस्जिद की आती है, मथुरा की बात आती है, चाहे कुतुब मीनार की बात आती है, ताजमहल की बात आती है, आम मुसलमान जो है वो चुप है। लेकिन सक्रिय कौन हो रहे हैं? सक्रिय वो तमाम मुस्लिम संगठन हो रहे हैं, सक्रिय वो तमाम हिंदू के संगठन हैं जो धर्म संसद करते हैं, वहां अपील करते हैं, वहां पे विवादित भाषण देते हैं। तो इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, और खास करके अभी मैं बात करना चाहूंगा ऐसे मुस्लिम संगठनों की, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो मुस्लिम संगठन है, वो मुसलमानों को जगाते हैं। जो मुसलमान जान रहा है कि जो ये तमाम विवाद हैं, इसका फैसला कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, संविधान के माध्यम से हो सकता है, कानून के माध्यम से हो सकता है, आपसी बातचीत के माध्यम से हो सकता है, वो इसलिए चुप है, खामोश है। लेकिन जो तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो आगे आते हैं। कभी मुस्लिम में 18 राज्यों के स्कॉलर जुड़ जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर, कभी देवबंद में जुड़ने की बात होती है। 28 और 29 तारीख को 5000 मौलाना वहां जुड़ते हैं और बातचीत इस पे होती है कि जो मुसलमानों की धार्मिक और राजनीतिक समस्याएं क्या है। बात इस पे नहीं होगी कि वहां की सामाजिक समस्या क्या है, बात इस पे होगी कि कॉमन सिविल कोड को कैसे हटाया जाए, कॉमन सिविल कोड को कैसे लागू नहीं होने दिया जाए। बात इस पे हुई कि सीए और एनआरसी का मुद्दा कैसे खत्म किया जाए, उसके खिलाफ आंदोलन कैसे किया जाए। बात कभी इस पे नहीं हुई कि बेरोजगारी कैसे खत्म किया जाए, शिक्षा बेहतर मिले मुस्लिम समाज के बच्चों को, उसके लिए क्या किया जाए। खैर, इन तमाम मुद्दों पे बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सियासत चमकानी होती है, उन्हें अपना स्वार्थ उसकी सिद्धि करनी होती है, इसलिए इन मुद्दों पे बातचीत नहीं होती है। तो मुद्दे तमाम हैं और मुद्दों पे बात हमें करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो किस तरीके से आपको बरगला रहे हैं। फिलहाल इस पूरी बहस में इतना ही, इस पूरे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।